सत श्री अकाल जी। आपका नाम? हमारा नाम तारा सिंह है। तारा सिंह जी के खेत में पहले भी आए थे, तब ये बहुत कमज़ोर केला था। आज फिर आए हैं इन्हें बताने के लिए, खेत प्लाट हम देखने के लिए, क्योंकि हम इसको अपना मान के चल रहे हैं। इन्होंने पहली बार केले लगाए, दुखी हो रहे थे इस बात से कि केला चल नहीं रहा। अब समस्या ये है कि अब यहाँ पर सुअर हैं। आज फिर से हम देख रहे हैं जो इन्होंने काफ़ी केले पलट दिए हैं। आज देखते हैं इधर, अब ये छोटा पेड़ है आपका, ठीक है, इसमें कुछ आप थोड़ा इस पर बढ़ाइए फास्फोरस, मतलब DAP। इधर केले में डालने के बाद जैसे इसमें आप 15 दिन में लगा रहे हो, तो इसमें 8वें दिन थोड़ी बचा लीजिए खाद, इन पे अलग से लगाइए। अब जो आपका ये जल भरा हो रहा है, अगर आप इसे रोक सकें तो रोके। तो इसी बार हुआ, पहले नहीं हमने कभी इनका। देखो एक हम सरदार जी को आपको बता के थे, राजेंद्र सिंह जी को, कि यहाँ पे हल्का आप थोड़ा खाली करिए, इधर थोड़ा ऊंचाई कर दीजिए पौधे की तरफ, हल्की, मतलब इसकी जड़ पे ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी है आपको। मतलब थोड़ा दूर पानी जो भी बचे वो नाले में आ जाए लगने के बाद। ये चीज़ हमने बताई थी। अब ये केले जो हैं, ये क्या बताएं इनके बारे में, ये तो एक तरीके से जी वहाँ से देखे ना, इतना ही है। देखो ये ऐसे घूमाती नहीं तो गन्ना भी सारा कमजोर हो गया था। या तो आप इन्हें ख़त्म कर दीजिए अगर न चला पाओ, या तो चलाओ तो उनको थोड़ा पानी आप रोकें। थोड़ा यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पे आप जैसे हल्की मिट्टी इधर कर दीजिए फावड़े, थोड़ी उधर कर दीजिए, तो बीच में नाली, और नाली में ही पानी छोड़ना है आपको। डायरेक्ट ये आप धान की तरह भर देते हो, ये बहुत गलत बात है। नहीं, पहले तो भरते थे ऐसे ही सेलों से, वो उधर भरा है उधर। नहीं, आप इनका व्यवस्थित काम कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएंगे। आप जैसे पानी डायरेक्ट दे रहे हो, अगर ऐसे दे रहे हो तो बहुत हल्का लगना चाहिए पानी। मतलब सुबह पानी लगाया, शाम तक सूखना चाहिए। पहले ये पी तो जाती है, पानी पी जाती है, सारी रहता कमजोर। नहीं, ये हल्का अगर हो जाता बीच में तो सही रहता। अच्छा, आप उधर देखते हैं। और एक काम करिए, इनको किसी तरीके से रोकिए। ये बांधा था, ये पत्ते थे इसके, काटिए पत्ती करने की, इसमें क्या चलाई होगी। अब ऐसा है ना, हाँ जी, जब आएगा वो पहले काट के इसको। तो पहले अगर काटना, जैसे आप ये काट लेना थोड़ा, ठीक है, बीच में खड़ा रखना इसको। अच्छा। अब ये पेड़ खराब कर दिया आपका सुअर ने, शायद सुअर ही सारा सब काम था। इसमें आपको टेका लगा दीजिए, सीधा हो जाएगा अभी। हाँ, कल हम सीधा करा था, वो देखो आगे बड़े बड़े हैं वो बहुत। कई चीज़ों की कमी रही। एक तो इसकी दूरी होनी चाहिए 7 फीट। जिसने भी लगवाया आपको, ये बहुत लगवाया, वो तो सारा पैसा लेके भाजी गया। अब कहता था 2 साल हमारी गारंटी है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब बताओ, लेकिन वो बहन जो पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये सरदार जी कैसे होंगे? केले आप देख रहे हो, ये हाल कर रखा है आपने, कैसे हो पाए? मोटा पूरा खेत बर्बाद करके रख दिया है आपने। उन्हें लोड़े इन्हें फिर आगे थोड़े। अरे बहुत पेड़ बर्बाद हो गए, देखो तो बहुत बर्बाद हो रहे हैं, कैसे हो पाएगा आपका? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो घना बहुत लगा है। अच्छा, केले के लगाने का तरीका ये था, जैसे ये आपका ये है, इतनी ऊंची मेड़ होती 6 इंच, इस मेड़ पे लगता है थोड़ी चौड़ाई 2 फीट होती। ये गलती पहली आपकी रही। हमें तो वो लगा गया सारा, तो जब कहता 5 फुट पे लगाओ, हमने रस्सी रख के 5 फुट पे लगा दिया। अब ये 7 फीट पे लगना चाहिए था। सारा ना फोन उठाता, ना मिलता ही है कहीं। वो नहीं आएगा, वो सारा ठग था, नहीं 52 रुपए में ठग के हमें ले गया। हम तार देंगे तुम्हें, हम तुम्हें ये देंगे। वो इसी नाम से ठगते हैं कि हम ट्यूबवेल दिलवाएंगे, तार दिलवाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, उसके बाद पैसा लेने के बाद वो आते हैं। कोई भी काश्तकार भैया इस झंझट में मत आना, डायरेक्ट अपनी लैब से बात करो या अपने जानकार काश्तकार से बात करने के बाद ही। हमने वो ID कोई देखी, ऐसे पैसे देते रहे वो 50-60 हज़ार रुपये। अब 16 रुपए से लेकर 28 रुपए तक की पौध आती है। तो कहते थे 15 रुपए में तुम्हें हिने दे के जाएंगे, लेकिन हम उसके जाता में आ गए। तो बाद में 2 लाख रुपया तुम्हें एकड़ का मिलेगी। अरे वो उसमें सरकार देती है, 12 बीघा केले लगाने में करीब 30-35 हज़ार रुपये सरकार अनुदान देती है केले की खेती। वो तो उसको मिले हैं, वो जो है ना। हाँ, वही होता है सच।
अब ये जो दलाल फांसते हैं वो झूठ फांसते वो हैं। सारा पता ही नहीं कहाँ साहब हम मिश्रा हैं फलानी अरे मिश्रा शुक्ला के चक्कर में क्यों पड़ गए आप हैं? हमें तो ठग के ले लिया। अब ये कैसे बताओ, ये काम आपको रोकना है कम से कम। यही तो हम बूझ रहे हैं कैसे रोकें इसको। अब हमने आपको बताया है, आप वो बैटरी 40 रुपए 40-50 रुपए की आएंगी, छोटी छोटी काली, उनको आप ले लीजिए। एक धोती ला के ना बांधे चारों तरफ। हाँ, धोती बांधो, जाल बांधो, मच्छरदानी वाला। जैसे बता रहे डायरेक्टली आपको जल्दी अगर काम करना है तो आप वो बैटरी मंगाओ, इसमें 2-4 जगह लगा दो, लाइट हो जाए, रात में रहेगी लाइट, जलता रहेगा तो सुअर नहीं आएगा। और नहीं तो आप मतलब जाल या साड़ी कुछ भी बांधो, इसको रोको, ये तो नुकसान करेगा बराबर आपको। हम तो देख के अब बताओ कितना नुकसान हो रहा है आपका। अच्छा, कितना बढ़िया खेला था। ऐसा करो आप, अब बरसात जा रही है, इस समय आप इसमें पहली बात तो हमने आपको गुड़ गोबर वो बताया था, वो आपने घोल डाला या नहीं डाला? नहीं, हमने डाला उसमें। वो गुड़ गोबर वाला कुछ नहीं डाला? हमें बताया ही नहीं। क्या बताया, कैसे हो? ऐसा करो, हाँ। पहली बात तो हमने कहा था कि अत्ती पत्ती इस पे थोड़ी जड़ पे कूड़ा डाल देना, वो भी आपने नहीं किया। वो तो हम जो बांधे थे वो देखो डालते हैं नहीं, वो यहाँ पे हमने बताया था। हाँ, ऐसे जैसे इस पेड़ पे डाला है ये कूड़ा, इस पे डालो, ठीक है। और दूसरा ये काम करो, इस पे पहले बार हम बता रहे हैं आपको, फिर से इधर लगाओ, ध्यान देना, हमने फिर डालना है 250 ग्राम लेना, 200 ग्राम क्लोरोपाइरीफास, उसको 200 लीटर में घोल के इसके जड़ पे फिर डलवाओ। जड़ पे डालेंगे ऊपर? नहीं, ऊपर नहीं डालना है, हम हमारे तो पत्तों में डालते रहे। नहीं, हमने तो राजेंद्र सिंह को बताया था। उन्होंने बताया ही नहीं हमें, साथ ही था वो सच डालना है। क्या बताएं, कैसे वीडियो देखो पड़ा है, हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, इस पे जड़ पे डालना है, अरे वो आप 200 लीटर पानी में घोलिए, ठीक है। पत्ते के ऊपर अभी पड़ी हुई पत्ते के ऊपर हमने कहा कभी मत डालो, पत्ते पर तो जब कीड़ा लगे हल्का स्प्रे किया जाता है। इससे आपको लोटे से एक गिलास जितना होता है 250 ग्राम का, 250 ग्राम का गिलास लेना, या उसकी नाप का कोई डिब्बा ले लेना। तो कार्बनडाजिम 250 ग्राम पाउडर आता है, वो किसी कंपनी का UPL बनाती है साफ के नाम से। दूसरा भी तरल भी आता है। हाँ, तरल नहीं लाना है आपको, पाउडर लाना है। और सिक्सर के नाम से, धानुका कंपनी है, वो सिक्सर के नाम से बनाती है। कई कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती है, कार्बनडाजिम के नाम से आप मार्केट में ले सकते हैं। 250 ग्राम मात्र 140 या 150 के आसपास मिलेगा। वो तो फिर और 200 ग्राम क्लोरोपाइरीफास वो 200 रुपए की आएगी, 250 ml, वो दोनों 200 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। इसकी जड़ पे सीधे आप ये डोलोगे, 1 घंटे में डाल देंगे, डालते चले जाओ। डालने को कोई नहीं, हम बिजा खाली हैं, हम डाल देंगे। हाँ, तो जो ये पहली बात तो कल्ले कटवाओ, सब जो कल्ले हैं ये सब कटवाना है आपको, एक भी नहीं रहना। उसके बाद में आप इस पर कूड़ा डालिए हल्का। पहली बार भी हमने बताया था, फिर बता रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कूड़ा तो हम डाल दें, देखो बांधे हैं ना, जहाँ जहाँ बांधे हैं, ये पत्ती आप काट के सीधे इसमें डालो हल्का, ये उसी में डालते रहे। वो ध्यान नहीं दोगे तो कोई केला करना ही आपका बेकार है। नहीं तो करना चाहिए। तो फिर क्या करोगे इस पे? अब हम आपको फिर से बता रहे हैं, 400 लीटर पानी, 2 ड्रम लगभग हो, उनमें 10-15 किलो गोबर, मतलब एक जो भी है 10-15 किलो अंदाज के गोबर आप डाल लें। 3 किलो गुड़ 1 ड्रम में 200 लीटर पानी में, चाहे उसे आप 2 बार में घोलिए। और 2 किलो खली हमने बताई थी सरसों की, हाँ सरसों की 2 किलो खली, 3 किलो गुड़ और अपना 15 किलो गोबर। अगर भैंस का मूत्र जो भी मिल जाए, मूत्र मिल जाए तो वो भी डाल लो, गाय भैंस का जो भी हो वो भी उसमें डाल दो। आधा किलो बेसन 1 ड्रम में डालना है। उसको 2 दिन के लिए आप, इस समय मौसम ठंडा तो 3 दिन रखना उसको, चाहे घर में रखो चाहे यहाँ रखो, इससे लेना देना हमारा नहीं, ये काम आपका है। उसको आप डला दीजिए 250-250 भाई 1 गिलास अंदाज के, जड़ में जड़ पे डालना है आपको। जो हम बता रहे हैं सब सीधे जड़ पर डालना है। पत्ते पर डालोगे तो नुकसान, फायदे की बजाय नुकसान करेगा। अगर पत्ते पे करना है तो हल्का स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे अब करी हमने, वो पत्तों पे हमने बताया कि हमने उनको, सिंह साहब को, आपके बेटे हैं आप, तो उनको हमने बताया था कि जो हम दवाएं बता रहे हैं वो आप सीधे इस जड़ पे डालिए। जैसे वो कार्बनडाजिम इसके जड़ पे डालिए, क्योंकि बरसात आ जा रही है, वो फिर से लगेगा तना सड़न जो पहले आपके लगा था। अगर ये दवाई आप प्रयोग नहीं करेंगे तो वो CMB लगेगा, कुकुम्बर मुजाहिद रोग से जो बोलते हैं, वो लगेगा, जड़ सड़ेगी, कितना भी हैवी पेड़ हो वो गिरा देगी, उसमें क्षमता इतनी है, सड़ा के गिरा देगी। अच्छा।
ये काम आप करो, पौधा बड़ी स्पीड में चलेगा। आप जो इधर तो बड़े बढ़िया चले, उधर सारा वही बात है। तो उसे आप या तो खत्म करिए या ये उसकी अब 5 महीने के हैं समझो। तो अब तक तो फूल आने के कगार पर होते, कम से कम 25 इंच मोटाई होती है उनकी, 10-15 इंच से अब आपको हम बता रहे हैं। ये अभी 15 इंच भी नहीं है, 12 इंच मोटाई होगी इसकी। अच्छा। तो ये बहुत अब अगर इस हिसाब से आप चलेंगे तो ये मार्च तक भी नहीं, ठंड में इसको ठंड लगेगी। अब जैसे ये गन्ना आपका ये सही है, आपको दूर दूर गन्ना छोड़ देना, जब भी आप कटवाएं इस गन्ने को अच्छा। तो ये जो करीब के हैं इनको कटवा दीजिए, बाकी बीच बीच ऐसे खड़े रहने देना, ठीक। खड़ा रखना इनको, ठीक है। जैसे ये है, एक इसको खड़ा रखना है, उसको आपको काट लेना है। पूरा खेत क्लीन मत कर देना, क्योंकि ये ठंड से आपको बचाएगा। ठंड में अपने यहाँ केला बहुत झुलसता है, ये चीज़ रखना। और उसके बाद में फिर वही अब की ये कितने साल के बाद देता है फल? अरे नहीं, इसका रीज़न ये 10 महीने, मतलब जब 40 पत्ते में 35-40 पत्ते पर ये बंच देना शुरू कर देता है, मतलब गहार अच्छा देना शुरू करता है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें कब इतने पत्ते कर सकते हो। सूखते तो रहेंगे, हमारी गिनती होनी चाहिए आपके पत्ते कितने हुए होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पत्ते हैं। अभी इसकी आधी उम्र हुई, इसकी मोटाई होनी चाहिए 30 इंच करीब। अच्छा। अब तक दे कम से कम होता तो 20 या 25 इंच मोटा होता, जबकि ये 10-15 इंच से ऊपर इसकी मोटाई नहीं है। तो ये मतलब बहुत कमजोर है। जबकि जैसे कहते हैं सरदार खेती में बड़े निपुण है, लेकिन आप केले के हम केले की क्या खेती में बताएंगे, हम तो जानते ही नहीं थे। उसने साले ने आज कहा हम तो जरा 2 साल तुम्हारे संग रहेंगे, जब तुम बुलाइयो उसी टाइम आएंगे। वो दलाल हैं, ठग हैं। ठग था वो और वो कंपनी में हमारे पास वो है ही नहीं। वो नहीं, ये तो दलाल घूमते रहते हैं पौध बेचने वो के साला चक्कर में। इतनी बड़ी किताब लेके घूम रहा था, वो फोटो दिखावे बड़ा ये नहीं, उसने गलत आपको फंसा दिया। आप हमसे मिले हो तो वही 16-17 मालूम था इस बार 16-17-18 रुपए में पौध आती है, और हम पड़ोस के हैं, आपको बताते दिखाते समझाते रहते। और आप भी हम चाहते हैं कोई भी लगवा दे, आप कहीं से पौध लो, इससे लेना देना नहीं। हम काश्तकार आदमी हैं आपकी तरह। और 2 एकड़ लगाएंगे अगले साल। अब की 2 एकड़ जब भी आप लगाएं तो फिर पहले दलाली है, प्लेन जमीन है। हमने ये भी कहा था कि जैसे इन पे ऐसा करो आप, जैसे यहाँ पर हमने कहा था नाली के बीच में आप फावड़ा डाल दो हल्का, यहाँ पे थोड़ी हल्की एक मतलब इतनी 6 इंच इसके साथ डाल दे जाते हैं। जैसे कुछ भी हल्की मिट्टी यहाँ हल्की इसके आसपास हो जाती जड़ पर, तो मतलब भर के लिए है इस पे मिट्टी। हल्की मिट्टी जैसे इसके करीब नहीं, ऐसे आसपास के बीच में नाली हल्की हो जाए। जब हम करते रहे थोड़ी थोड़ी डालते रहे, फिर नहीं डालना नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नाली है बननी चाहिए। हाँ, हल्की नाली हो ताकि आपने पानी लगाया और 1 घंटे बाद पानी जो बचे वो नाली में आ जाए, इसकी जड़ के पास नहीं रहना चाहिए। इसका क्या हिसाब है कि अगर इसकी जड़ पे पानी टिका रहेगा तब तक ये भोजन नहीं उठाएगा, चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहेगा। अच्छा। 8 दिन नमी जब इस पर जैसे कीचड़ जब तक रहेगा खेत में, एक कदापि भोजन उठाएगा ही नहीं। जैसे 8 दिन आपने नमी बनाए खूब कीचड़ रखा, तो ये 8 दिन चुपचाप खड़ा रहेगा, भोजन नहीं उठाएगा, ना बढ़ेगा। अच्छा। ये चीज़ इसमें है, जिसे हल्की नमी रहनी चाहिए, कीचड़ नहीं, नमी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, पानी हमने हल्का लगाया, अब 8 दिन बाद फिर दोबारा लगाया, ये चीज़ होनी चाहिए। पानी जल्दी लगाओ, इसको ताज़ा पानी चाहिए, कीचड़ नहीं चाहिए इसको, हाँ जल भरा नहीं चाहिए। ये पौधे बढ़िया हैं, खैर इनको आप चलाइए। अब ये डबल पेड़ क्यों रखे हो, इनको काट दो, लालच मत करो, सिंगल ही रखना है आपको, ठीक है। भले ही खोद आपको हो ये तो काटते हैं, अब थोड़ा ना वो हम गन्ना में लग गए, गन्ना बोने। अब जैसे ये बीच के हटा देना जल्दी, बाकी जहाँ तक ठंड नहीं लगेगी। और इन पे अब की क्या करना, हम आपको फिर दवाई बताते हैं। फिर से आप ध्यान रखिए, पहले आप 250 ग्राम जे खराब होने लगाइए, थोड़ा कम रहिए। जब पत्ता पीलापन आ जाए, वही ये जड़ सड़न वाला रोग इसमें तैयार हो रहा है। अच्छा। ये बात समझ लीजिए, इसकी जड़ कमजोर है, थोड़ा धक्का लगेगा टूटेगा ही। अब ये वही रोग आ रहा है, देखो ये इसकी पोंगी जो है ये छोटी हो रही है, जबकि जब बढ़िया पौधा चलेगा तो ये पोंगी एकदम लंबी होके चलेगी, शानदार। चलो इनमें दवाई डाल दें। वो दवाई जरूर, कितनी दवाई है, 200 ml, नहीं तो वो तो 200 रुपए का क्लोरोपाइरीफास, 150 रुपए का कार्बेंडाजिम,
इधर। आप डलवा दीजिए घोल के, तुरंत गुड़ कितने का आपको मिलेगा, गुड़ भी चलो, सस्ता ही, गुड़ तो बहुत बड़ा नहीं, उससे ये भोजन बढ़िया बनाएगा, बढ़िया चलेगा। पहले ये काम करो, उसके बाद में खाद आप बहुत ज़्यादा इसमें, फिर डीएपी आपके पास होगी नहीं होगी, मंगवाओगे? नहीं है DAP 20 किलो डीएपी, फिर हम बता रहे हैं 20 किलो डीएपी अब की ले लेना, और पोटास हो तो 20 किलो, और वही उसको घूरे में हमने बताया था मिला के रखना। फिर इसके आसपास 6 इंच के बाहर आपको डालना है, ठीक है, 6 इंच बाहर जड़ पर हाँ डाल देना। फिर अब 5 किलो अगर मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाए तो वो आप उसमें यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट ये तो 6 दिन तक आप मिला के रखेंगे, ठीक है। जैसे पहले दिन आपने मिला लिया, गुड़ का 1 किलो गुड़ घोल लिया, उसका स्प्रे कर दिया, मिला के 4 गुना, मतलब 4 बोरी घूरा होना चाहिए, घूरो या मिट्टी, गोबर की खाद मिल जाए ना तो सबसे बढ़िया। मिला के आप अपने घर निकट है वहीं रख लीजिए, ढक दीजिए काली पन्नी, छायादार स्थान पे कहीं कमरे अमरे, नीचे अल्ली पल्ली बिछा लो। फिर उसको क्या करें आप, तीसरे दिन फिर गुड़ का स्प्रे हल्का कर लें, आधा किलो या 250 ग्राम का जो भी, फिर उसको मिला के 6वें दिन वो तैयार हो जाएगा। वो खाद आपकी 2 गुनी खाद का काम करेगी। जैसे जहाँ पर आप 20 किलो डाल रहे हो, अगर गोबर की खाद में मिला के और सीधी खाद आप 40 किलो डालेंगे तब वो काम करेगी। इससे खाद की हमारी बचत होती है। काम चाहे आप देख लो, अगर आप सीधे खाद डाल के देख लो आधे खेत में हमारे कहने पर गोबर में मिला के आप डालिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। गोबर का भी तो असर है ना? नहीं, गोबर का असर नहीं, वो फर्मेंटेशन हो जाती है। पहले कि सीधे आप अगर डीएपी डालेंगे तो वो 20 दिन बाद चालू होती है, 15-20 दिन बाद अपना जोर लगाना शुरू करती है। अगर गोबर से मिला के डालेंगे तो वो तुरंत अपना काम शुरू करती है, रेडी फूड हो जाता है। और डीएपी जब आप घोरे में मिला के डालेंगे तो क्या है, उसका वो 80% खेत में लगेगी, 20% खराब होगी। और सीधे अगर डालते हैं आप तो वो 80% खराब हो जाती है और 20% ही पौधा उठा पाता है, तब तक वो खराब हो जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, विधिवत मतलब हमारी बदनामी हो न हो, इसलिए हम आए हैं आपके पास कि हम बता रहे हैं। तो केला कम से कम इतना बढ़िया हो कि लोग कहें हाँ भाई कोई काश्तकार है जिसने बताया सरदार जी का केला बढ़िया हुआ। अन्य लोग हमको मिले, हमसे पूछे, हम तो ये चाहते हैं कि हम वैसे ही काश्तकार इतने दुखी हैं, डीजल महंगा, खाद महंगी है, नहीं अच्छे हम तो छोटे काश्तकार, आप जैसे बड़े बड़े काश्तकार वो भी परेशान हो रहे हैं या दुखी हैं। दुनिया कहती है सरकार बढ़िया कर रही है, फ्री दे रही है, हम तो कह रहे हैं दुखी कर रही है। आपने गायें छुड़वाई हैं, उनका प्रबंध नहीं किया, भाई गौशाला बनवाइए, गौ माता है, हम भी कहते हैं। अरे गौशाला बनवाए, वो गौशाला नहीं, वो कैद, वो गायों के लिए हो गई जेल, परिंदे हैं वो खाई जा रहे हैं। हाँ, जेल हो गई उनको, गाँव को एक मतलब जेल से भी ज्यादा कहना चाहिए कि कसाई भी गाय लाएगा तो वहाँ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वहाँ दुर्दशा हो रही है। ये चीज़ सरकार नहीं देख पा रही, तो कम से कम हमें तो अपना बचाव करनी है। और आपको बताएं, ये चीज़ आप गांठ बांध लें, हमारा कहा आप नहीं करेंगे तो भैया इसमें हमारा दोष नहीं है। नहीं हम करेंगे भैया, ऐसी बात। एक तो बहुत घना लगवा दिया, दूसरी बात आपने देखो ये चीज़ आपको हम बार बार बता रहे हैं, उनको आप तुरंत हटवाइए, कल को साफ कर। हाँ, आप या तो लेबर करिए, आप खुद। ये देखो एक की जगह 10-10 है, ये भी तो भोजन ले रहे हैं, जो आप खाद डाल रहे हो ये भी ले रहे हैं, उनको नहीं चलने दे रहे। हाँ, और ये आप तो पुराने हैं, हम तो हमारे खाना के जा दो जा। हाँ, जहाँ पर एक थाली भोजन की 14 खाने वाले हो तो किसी का पेट नहीं भरेगा। अब जैसे यहाँ पर जो गन्ना है ये आपका सही है, ये ठंड से आपको बचाएगा, ये करीब वाले हटा देना, बाकी ऐसे जैसे जहाँ तहाँ आपको रोक देना है, इनको ठंडी हवा नहीं अंदर आएगी। और इस दवाई को आप हर जो हम खाद बता रहे हैं कम से कम 15 या 20 दिन बाद अगर प्रयोग बराबर करें, और इस पर दवाई जरूर डलवाएं। एक आपको हम बताएं, यहाँ जैसे ये पाउडर लग रहा है सफ़ेद, जब पोटास की कमी होगी तब ये पाउडर नहीं, इस समय पोटास आपके इसमें है। अगर ये पाउडर न बने तो सोच लो पोटास की कमी है। अच्छा। अब इसमें क्या है, इसमें अब नाइट्रोजन यूरिया की कमी आ रही है। अच्छा। इसीलिए पौधे यूरिया तो थोड़े दिन डाली थी, नहीं तभी तो पानी लगाया ना ये दिन, उसी दिन जब पानी थोड़ा हल्का लगाओ आप। अब ये जब ये देखो पत्ते पीले हो रहे हैं, वैसे यूरिया थोड़ी डाल देना अभी जल्दी में, खाद, हाँ खाद जरूर डाल देना इसे।